नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक मंदरसन जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इंसान के ऊपर देवी देवता आ सकते हैं, क्या भूत प्रेत आ सकते हैं, आखिरकार ये कैसे संभव होता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंसान के ऊपर जो देवी देवता आते हैं, भूत प्रेत आता है, सर पटकता है, ये क्या होता है? पंकज जी, बहुत ही वाइटल आपने सवाल पूछा और ये जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि पूरी सृष्टि में कोई भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, प्रेतात्मा ऐसा कुछ भी हांट नहीं करती है, कोई भी एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, बहुत से लोग मानसिक द्वंद्व की स्थिति से गुजरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में ऐसी आ जाती है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, जैसे मैं फिर एग्जाम फोबिया पर आ रहा हूँ। इस समय बहुत से बच्चे ऐसे असामान्य हरकतें करते हुए लंबी लंबी सांस चलने लगेगी, बेहोशी होने लगेगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके का नाटक करते हैं। ये मनोनाट्य है। वो इस द्वंद्व से बचने के लिए कि एग्जाम फोबिया उन पर हावी है, साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा सर पे है, एक तरफ परीक्षा है, दूसरी तरफ परिणाम है। परीक्षा न देने का कोई विकल्प नहीं है। क्या कहेंगे कि हम परीक्षा क्यों नहीं दे पाए, कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की और परीक्षा देंगे तो फेल होंगे। तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दूसरा, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। उसमें फौज की एक बटालियन को बोला गया कि आपको 2 महीने बाद वार पे जाना है, और उस समय वार पे जाने का मतलब मृत्यु होती थी। अब उस बटालियन के 100 फौजियों में से 60 फौजियों के अंदर ये द्वंद्व चलने लगा कि वार में ना जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना जाने का मतलब है कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तब भी गोली मार दिया जाऊंगा, और वार में जाने का मतलब भी है कि मुझे मरना है। अब इसी मानसिक द्वंद्व में फंसते फंसते उनकी नींद गायब होने लगी, भूख गायब होने लगी, और चेतन मन से वो कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे बीच का कि मैं बचूं कैसे। तो जब ऐसी मानसिक द्वंद्व की स्थिति, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, तब हमारा अर्धचेतन मन एक युक्ति निकालता है, वो असामान्य हरकतें करने लगे। और उस समय साइकियाट्री चूंकि एडवांस नहीं थी, असामान्य हरकतें करने लगे, भूत प्रेत ये सब का करने लगे, और इवन उनका शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। पैर शून्य हो गए, वो चल नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वही द्वंद्व पूरे शरीर पर उनके हावी हो गया था। और अर्धचेतन मन जो है, इनको बचाने की एक युक्ति निकाल लिया था कि, और अंदर ही अंदर वो खुश भी थे, कहीं ना कहीं उनको खुशी थी कि बहुत अच्छा हुआ ये जो हमको हो गया। उनको पता भी था कि ये क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ भी है। तो उनको छुट्टी दे दी गई कि जाइए, अब आप लोग लड़ाई लायक नहीं है। और अगले 2.5 साल तक लड़ाई चली। अगले 2.5 साल तक वो ऐसे प्रदर्शन करते रहे, और लड़ाई ख़त्म होते ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो भूत प्रेत प्रदर्शन, एक इसको हम लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोलते हैं, कि हमको माना जाए कि हमारे अंदर कोई सुपर पावर है। अब जैसे सास बहू के बीच में नहीं पट रही है, बहू सास से तंग आ चुकी है, अब वो भूत प्रेत प्रदर्शन करने लगी। अब वो झाड़ फूक वाले के पास ले गए, झाड़ फूक वाला उसको इंड्यूस करता है, इसके पास ये देवी है। और फिर वही बहू, अब वो कह रही, खुद बोल रही है कि मैं ये देवी हूँ, कोई देवी नहीं बोल रही है, वही बोल रही है मैं ये देवी हूँ। अब वही सास फाड़ से उसके पैर पे गिर पड़ी, अरे माता जी माफ करो, तुमने इसको बहुत टॉर्चर किया है, वही बोल रही है, ये मनोनाट्य है। अब वही सास उसका रोज पैर भी दबाती है, रोटी बना के भी खिलाती है, और वो आराम से बनी रहना चाहती है कि ये मान के ही चला जाए कि मेरे अंदर भूत। फिर कुछ गड़बड़ हुआ, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होने लगी, फिर भूत प्रेत प्रदर्शन शुरू। फिर ओझा के पास गए, फिर वो चलाने लगी, फिर हम उसको परेशान कर रही है, फिर सास लाइन पर आ गई। तो ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं, सब